क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे का सामना किया है जहां सब कुछ उलझा हुआ हो और सब कुछ मुश्किल लगे, जहां फैसला करना और सही रास्ता चुनना मुश्किल हो जाए? मेरे प्यारे भाइयों, आज के दौर में हर एक इंसान के दिल में एक ऐसी बेचैनी है, चाहे वो अपनी माली हालत से परेशान हो या घर की जिम्मेदारियों से, या कोई एक ऐसी बात जो उसे सोचने पर मजबूर करती हो, जो इंसान को कभी सुकून नहीं देती। और हर एक इंसान अपना दिन इसी उम्मीद में जीता है कि शायद आज अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा करेगा जिससे मेरी ज़िंदगी में सुधार आएगा और मेरी तमाम परेशानियों से मुझे निजात मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को हर वो चीज़ से आजमाता है जहां हर इंसान को लगता है कि अब इसके आगे मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, और सोचता है कि मेरी उम्र भी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन ऐसे मौके पर यह समझना ज़रूरी है कि शायद अल्लाह हमें कुछ देना चाह रहा है जिसे हम ना अनजान हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे ज़रूर आते हैं जब हर रास्ता धुंधला लगता है और फैसले लेने की ताकत जवाब दे जाती है। ये वो मोड़ होता है जहां इंसान अपने आप से, किस्मत से और अपने रब से सवाल करता है, क्यों, कब, कैसे। लेकिन यही वो मुकाम है जहां से असली तौहीद और यकीन की राह शुरू होती है। आइए इसे हिस्सों में समझते हैं। नंबर 1, उलझनों और मुश्किलात से गुजरना और इंसानी फितरत। हर इंसान, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, अंदर से कभी न कभी टूटता है। ऐसा दौर आता है जब वो हर चीज से थक जाता है, रिश्तों से, हालात से, ख्वाबों से और यहाँ तक कि खुद से भी। लेकिन इस थकावट में ही अल्लाह की रहमत की दस्तक होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान की इसी फितरत की तरफ इशारा किया है, यानी बेशक हमने इंसान को मेहनत और मशक्क़त में पैदा किया। इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी ही इम्तिहान और संघर्ष का नाम है। टूटना, थकना और फिर उठ खड़ा होना, यही उसका सफ़र है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना ईमान की सबसे ऊंची निशानी है। इंसान थकता है, लेकिन अल्लाह उसकी थकावट को जानता है, और जब कोई इंसान टूटकर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो वही लम्हा उसकी रूह की तामीर का लम्हा बन जाता है। इसलिए टूटना कमज़ोरी नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होने का रास्ता है। वो जो रोता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है, और यही टूटन अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलती है। नंबर 2, उम्र का ढलना और नाकामी। तेजी से उम्र का ढलना और जिंदगी में नाकामी का मिलना आज के बहुत से नौजवानों को मायूस कर देता है। उनके दिल में ये ख्याल आता है कि अब तो देर हो चुकी है ना, तो दुआ कबूल हो रही है और न ही हालात बेहतर हो रहे हैं। साथ ही ये एहसास भी सताता है कि अब तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या अब तौबा, उम्मीद और कामयाबी का कोई दरवाज़ा खुला है? इस सवाल का जवाब हमें इस्लाम की रोशनी में और कुरान की तफसीर से साफ तौर पर मिलता है। कुरान में एक बहुत ही प्यारा वाक़या है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। उन्होंने बुढ़ापे में, जब बाल सफ़ेद हो चुके थे और बीवी भी बांझ थीं, उस वक़्त अल्लाह से औलाद की दुआ की। सूरह मरियम में वो कहते हैं, हे मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर बुजुर्गी की सफ़ेदी से चमक उठा है, लेकिन मैं तुझसे दुआ करने में कभी मायूस नहीं हुआ। और फिर अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में ही हज़रत याहिया जैसे नेक औलाद से नवाजा। ये तफसीर हमें सिखाती है कि उम्र की मजबूरी, हालात की सख्ती और नाकामी की तादाद अल्लाह की रहमत को नहीं रोक सकती। इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। नंबर 3, अल्लाह की हाँ में देरी और इनकार। कभी भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है और वह हमें अपने दिल से सच्चे पछतावे और तौबा के साथ वापस अपना लेता है। 4 नंबर, नौजवान नस्ल और शैतान के वसवसे। आज की नौजवान नस्ल शैतान के वसवसों, भटकाने वाले ख्यालों की शदीद पकड़ में आती जा रही है। सोशल मीडिया, बेहयाई, नाफरमानी और तन्हाई जैसे हालात उनके दिलों में बेचैनी और खालीपन पैदा कर रहे हैं। जब दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाता है तो शैतान अपने वसवसे डालता है और इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। नतीजा यह होता है कि नौजवान गलत कदम उठा लेते हैं, चाहे वह बगावत हो या फिर किसी नाजायज रिश्ते में फंस जाना।
कुरान में सूरह अराफ में शैतान का खुला ऐलान मौजूद है कि मैं उन्हें तेरे सीधे रास्ते से भटकाऊंगा, उनके आगे पीछे दाएं और बाएं से आऊंगा और तू उनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इस आयत में शैतान ने यह दावा किया कि वह इंसान को हर तरफ से घेर लेगा ताकि वो अल्लाह को भूल जाए और गुनाह में डूब जाए। आज यही हो रहा है। नौजवानों के दिल बेचैन हैं और जब उन्हें अल्लाह की तरफ से राहत नहीं मिलती तो वो गलत फैसले कर बैठते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। सूरह रद में अल्लाह फरमाता है, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद से ही मिलता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान अपने दिलों को कुरान, नमाज, दुआ और नेक सोहबत से रोशन करें। शैतान सिर्फ उन दिलों में असर डालता है जो खाली और गाफिल होते हैं, लेकिन जो अल्लाह से जुड़े रहते हैं उन्हें शैतान कभी गुमराह नहीं कर सकता। इस ज़माने के नौजवानों को चाहिए कि वो शैतान के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की रहमत और उसकी हिफाजत है। आज के नौजवानों के दिलों की बेचैनी, उलझने और नाकामियां उनकी सोच, ईमान और जिंदगी पर गहरा असर डाल रही हैं। जब इंसान बार बार जिंदगी की ठोकरें खाता है, जब उसे हर रास्ते पर नाकामी मिलती है, तो वह मायूसी और बेबसी का शिकार हो जाता है। इस मायूसी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज का इंसान अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में अल्लाह से रूहानी मशविरा नहीं करता, बल्कि दुनियावी चीज़ों को ही सब कुछ समझ लेता है। गलत फैसले, गलत संगत और सिर्फ दुनिया की कामयाबी के पीछे भागना उसे ऐसी राहों पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। आज की दुनिया में सुकून, इत्मीनान और असली खुशियां गायब हो चुकी हैं। हर कोई दौड़ में है, कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, तो कोई सोशल मीडिया की नकली जिंदगी के पीछे। इस दौड़ का सबसे खतरनाक अंजाम यह होता है कि इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। नमाज जो कभी दिलों का सुकून हुआ करती थी, आज सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है। इबादत में दिल नहीं लगता, दुआ में यकीन नहीं बचा और तस्बीह में सुकून नहीं मिलता। इस हालात की असली वजह यह है कि इंसान ने अल्लाह को छोड़ दिया है, और जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो फिर उसे हर चीज में खालीपन महसूस होता है। कुरान हमें सिखाता है कि बेशक दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को रोकें, खुद से सवाल करें और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रजू करें। वही हमारे दिलों की बेचैनी का इलाज है, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा और वही हमारे फैसलों में बरकत डालेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप मेरी यह वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रा एक लम्हा ठहर कर अपने दिल से यह सवाल पूछिए, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा नेक काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे राजी हो? अगर जवाब हाँ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब खुद से ये भी पूछिए, क्या वो नेक काम आपने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, या फिर उसमें कहीं ना कहीं दिखावे की नीयत शामिल थी? कहीं वो अच्छा काम इसलिए तो नहीं किया गया कि लोग तारीफ करें या आपको नेक और पाक साफ समझें? इस्लाम हमें सिखाता है कि नेक अमल तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें इखलास यानी खालिस अल्लाह के लिए करने की नीयत ना हो। अगर हमारी नीयत में रियाकारी, दिखावा आ जाए तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, चाहे वो अमल कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसलिए अपने दिलों को टटोलिए, अपनी नीयतों को साफ कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर नेकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, ना कि दुनिया की वाहवाही के लिए, क्योंकि जो अल्लाह के लिए होता है वही बाकी रहता है और उसी का बदला जन्नत है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी इस वीडियो के जरिए कुछ सीखने को मिला हो या अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिगफार करने का जज्बा जागा हो, तो याद रखिए, यह अल्लाह ही है जो दिलों में सुकून और हिदायत डालता है। हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपके दिल को छू गई हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वह भी अल्लाह की तरफ लौट आए। इंशा अल्लाह हम जल्द ही एक नए जज्बे और जुनून के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे नाजरीन, अपने और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।